So important points on dissolution continued. Point number 5. See, there is a balance sheet in which liability side partner's loan 1000 is given to you. In additional information, what is given? Partner's loan was paid in full together with interest payable 200. So what will be the treatment? जब भी partner's loan account है, we will make a separate account, partner's loan account, in case of dissolution other than insolvency. Insolvency का केस है तो वो बात अलग है. Other than insolvency, if no partner is insolvent, then हम पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उसमें बैलेंस डालते हैं. सो बाय बैलेंस क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, सो क्रेडिट साइड में आएगा. बाय बैलेंस पार्टनर्स लोन अकाउंट में ब्रॉट डाउन एंड दैट इज 1000. अब 1000 का अमाउंट था बट पे कितना किया? 1000, दैट इज द ओरिजिनल अमाउंट प्लस interest payable 200. So partners loan account debit to bank 1200 is going out. So ये यहाँ पर 200 rupees किस चीज का आएगा? That we have to learn. Okay, 1200 has to be total and 200 you have paid for interest. So 200 is missing here. So what will be the entry? यहाँ पर क्या लिखोगे? Important, pay attention. We will write here by realization account. Your entry will be realization account debit to partners loan account. Realization for this 200. Realization account debit to partners loan account 200. ओके, सो रियलाइजेशन से उसको एडजस्ट करना है. एंड आपने खत्म कैसे किया उसको? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1200. सो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1200. Okay, so this was your point number 5. Moving on to point number 6. अभी देखो, partners loan given is 1000. Okay, partners loan 1000 is given. Additional information, settled partners loan at rupees 800 only. 1000 था, 800 देके खत्म कर दिया. अभी आप क्या करोगे? सो पार्टनर्स लोन अकाउंट इज मेड. इसमें हमारा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग में 1000. पे कितना किया है? 800 ओनली. सो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 800. सो यदि आप टोटल करते हैं, बोथ साइड शुड बी 1000. ये 200 का क्या? सो दिस अगेन रिमेंबर, जो भी बचता है वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 200. एंड प्रॉफिट फॉर फर्म ऑन डिस्पोजल ऑफ लोन, बिकॉज 800 ही देना पड़ा ना 1000 के लिए. सो 200 इज द प्रॉफिट. सो एंट्री विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 200 to realization. Account 200. Now let's move on to point number 7. If any outside liability is given in balance sheet and और क्या बोल रहे हैं? Nothing is mentioned about its payment in additional information. Okay.
सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है. सी, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी. आउटसाइड लायबिलिटी कैन बी क्रेडिटर्स, इट कैन बी बिल्स पेएबल. ओके, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इट कैन बी. सो ये सारी जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती है मीन्स आउटसाइडर्स को इसका पेमेंट करना है and nothing is mentioned about its payment in additional information. Then what will you do? Then we will assume that it is paid at book value. आउटसाइड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में तो दे दी है. क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेपर 5,000, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, वो दे दिया है बैलेंस शीट में, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा ही नहीं है कि उसका क्या पेमेंट करना है. सो वी विल अज्यूम दैट इट इज पेड एट बुक वैल्यू एंड योर एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to bank. Okay, so this was your point number 7 which you have to remember in case of outside liabilities. Point number 8. See the balance sheet. Creditors is given 15,000. So creditors 15,000. In your liability side, and investments is given on your asset side 2,500. Read the adjustment. Creditors of rupees 3,000 were settled by giving them investment. 15,000 के creditors थे, उसमें से 3,000 के creditors को 2,500 का investment दिया, and this is how you settle it. Now tell me one thing कि ये बार्टर जैसा हो गया कि जो क्रेडिटर्स हैं 3,000 के, उनको 2,500 का इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया. फॉर समथिंग यू आर पेइंग समथिंग एंड नॉट कैश. सो सिंस नथिंग इज पेड इन कैश, नो एंट्री. नो एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कैश पेमेंट नहीं है. एक चीज के बदले क्रेडिटर्स जो आउटस्टैंडिंग था अमाउंट के बदले उनको इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया है. सिंस नथिंग इज पेड इन कैश, नो एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पॉइंट नंबर 9. ओके, डिसॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी, बैलेंस शीट इज गिवन. लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ 10,000 इज गिवन. ओके, पार्टनर नहीं है, लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं है, पार्टनर की वाइफ है, तो वो भी तो आउटसाइडर ही है ना हमारे लिए. सो पार्टनर अग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 months. ओके, सो वाइफ्स लोन इज आउटसाइड लायबिलिटी विच इज टेकन ओवर बाय पार्टनर. दिस इज द केस. सो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालो. 10,000 इज द अमाउंट. सो 10,000 उस पे 10%. So 10%, 3 months. So 3/12. So interest is 250. So total amount जो दिया taken up है वो है 10,250. Amount of loan including interest. तो realization account में क्या होगा? सबसे पहले लोन जो है ये क्रेडिट साइड में, आपका लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस इज गुड बैलेंस. सो आप भी क्रेडिट साइड में आओ रियलाइजेशन के. And what you will write? By loan from partner's wife. Or what is the amount? 10,000. Now, who is taking up this loan? Partner himself is taking up this loan. उसको कैश में डिस्पोज ऑफ नहीं किया है. So entry will be realization account debit to partner's capital account. How much will you pay? 10,000 plus 250. So 10,250 on debit side. Realization account debit to partner's capital account 10,250.